हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल MB एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेशन नंबर सेकेंड है। जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेशन नंबर फर्स्ट था, उस फर्स्ट सेशन में हमने ये सीखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरियांस क्या होता है, वेरियांस कैसे निकाला जाता है और कितनी चीजें आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीखना है। इट मीन्स आपको कौन कौन से वेरियांस निकालना सीखना है, मटेरियल में कौन कौन से वेरियांस आते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेरियांसेस जो होते हैं वो मटेरियल से रिलेटेड निकलते हैं, लेबर से रिलेटेड निकलते हैं, ओवरहेड से रिलेटेड निकलते हैं। और फिर हमने आपको पिछले सेशन में ये बात बताई थी कि हमारा जो अभी इनिशियल कुछ सेशन रहेंगे वो टोटली डेडिकेटेड रहेंगे फॉर मटेरियल। और हमने मटेरियल वेरियांसेस के फॉर्मूले देख लिए थे कि मटेरियल कॉस्ट वेरियांस क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरियांस क्या होता है, मटेरियल यूजेस वेरियांस क्या होता है, मटेरियल मिक्स वेरियांस क्या होता है और मटेरियल सब यूजेस वेरियांस क्या होता है। इसके अलावा फिर हमने आरएसक्यू का कंसेप्ट भी समझ लिया था कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी को कहा जाता है। और फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें हमने पांचों वेरियांस निकाले थे। उन पांचों वेरियांस को निकालने के साथ साथ हमने आरएसक्यू भी निकाला था और हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पूरे कंसेप्ट को हमने डिटेल में पिछले सेशन में डिस्कस किया था। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो इस सेशन में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3। दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, फिर अगले से जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा अगले सेशन से फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व मैं करूंगा और एक क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया है फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट जेड। तो आपको प्रोडक्ट जेड का क्या दिया है, तो आपको प्रोडक्ट जेड का स्टैंडर्ड दिया है। क्या दिया है? स्टैंडर्ड। इसका मतलब अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड है। अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड है। इट मीन जो हम क्वांटिटी पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगी, जो प्राइस हम पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड प्राइस रहेगी। तो देखिए इसमें मटेरियल दिए हैं। सबसे पहले मटेरियल एक्स दिया है 60 यूनिट एट द रेट ₹5 पर यूनिट और मटेरियल वाई दिया है 40 यूनिट एट द रेट 10 पर यूनिट। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसका हमने पहले से क्या किया, अनुमान लगाया, प्री डिटरमाइंड। ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब होता है ऐसी प्राइस जिसका हमने पहले से क्या किया, अनुमान लगाया। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत की दो लाइन है उसमें हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस दी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो आप उसको क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिख लीजिए। अपने हिसाब से लिख लीजिए का मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले यहां हम लिख देंगे मटेरियल, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल एक्स है और मटेरियल वाई है। तो मटेरियल एक्स मटेरियल वाई लिखेंगे, फिर हम उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखेंगे, हम उसकी स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे, हम उसकी एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे और हम एक्चुअल प्राइस लिखेंगे। तो पहले तो हम ये चारों चीजें लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मटेरियल एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है 60 यूनिट। सर आपको कैसे पता चला? अरे बेटा ऊपर वाली लाइन पढ़ो, स्टैंडर्ड वर्ड लिखा है। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, तो स्टैंडर्ड प्राइस है ₹5। मटेरियल वाई की बात करें तो मटेरियल वाई की जो क्वांटिटी है वो 40 यूनिट है और जो प्राइस है वो कितने रुपए है, प्राइस जो है वो ₹10 है। प्राइस इज ₹10। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो देखिए आगे क्वेश्चन में आपको दिया है, आगे क्वेश्चन में आपको दिया है एक्चुअल। इसका मतलब अब हम जो पढ़ेंगे वो एक्चुअल रहेगा। तो मटेरियल एक्स की एक्चुअल क्वांटिटी 50 यूनिट है और एक्चुअल प्राइस ₹6 है। और सिमिलरली मटेरियल वाई की एक्चुअल क्वांटिटी 50 यूनिट है और एक्चुअल प्राइस कितने रुपए है, ₹8। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे, एक्स की कितनी 50 यूनिट और प्राइस कितने रुपए, ₹6। और वाई की कितनी लिखेंगे हम 50 यूनिट अगेन और इसकी प्राइस कितनी लिखेंगे हम ₹8। ये हमने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी हमने लिखी है इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो देखिए इसका टोटल कितना है, तो इसका टोटल है 100 यूनिट। आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल 100 यूनिट है और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल भी 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट। सो दिस इज योर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल जो है वो सेम है। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है, ये सेशन में हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कभी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का अगर टोटल सेम है, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल क्या है, सेम, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगी वही आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाएगी। वही आपकी क्या बन जाएगी,
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आपको अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपके लिए नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, नोट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इफ टोटल एसक्यू is equal to total AQ, then RSQ will be, ठीक है, will be, और यहां लिख देते हैं इसके आगे इक्वल टू SQ, will be equal to SQ। इसका मतलब हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल इक्वल है तो जो हमारा RSQ रहेगा वो SQ के बराबर होगा। अगर समझ नहीं आए तो लोड नहीं लेना है, आपको क्या करना है, अगली स्लाइड पे आना है, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला हमने आपको क्या सिखाया था पिछले सेशन में, हमने बताया था आप लिखना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर सिंगल यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था। ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था। अब आपको क्या करना है, आपको RSQ निकालना है। किसके लिए निकालना है, X के लिए और Y के लिए। RSQ क्या होता है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, और डिटेल में हमने आपको पिछले सेशन में ही समझाया था। तो X और Y का पहले RSQ निकाल लो। तो X का SQ कितना है, तो बेटा देखो X का SQ है 60, Y का SQ है 40। तो पहले तो काम करो, ऊपर लिखो 60 और यहाँ पे ऊपर लिखो 40। टोटल SQ कितना है, तो देखो टोटल SQ 100 है, टोटल AQ भी 100 है। तो टोटल SQ में 100 लिखना है, टोटल AQ में भी 100 लिखना है। टोटल SQ में 100 लिखना है, टोटल AQ में भी 100 लिखना है। लिखा तो ये कितना आ गया, ये 60 आ गया और ये फिर से 40 आ गया। हमने बेटा वही तो लिखा है कि अगर SQ का और AQ का टोटल सेम है तो जो RSQ आप निकालते हैं वो SQ के बराबर ही आएगा। तो आप नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, आप नोट लिख दें वहां पे कि सिंस द SQ total of SQ is equal to total of AQ, so therefore our SQ will be our RSQ। आप इस तरीके से नोट लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने RSQ फिर भी आपको निकाल के बता दिया। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पांचों वेरिएंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा वेरिएंस निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो क्योंकि हमारा सेकेंड ही सेशन है तो मैं पूरा नाम लिखूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से रटाया था, याद करवाया था पिछले सेशन में। फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड नंबर पे किसका फॉर्मूला लिखना है, तो सेकंड नंबर पे हमें लिखना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो एकदम आसान फॉर्मूला है। वेरिएंस निकालना है तो हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस होता है, तो प्राइस वेरिएंस निकालना है तो प्राइस में से प्राइस माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी से आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। अब हमें मटेरियल प्राइस के बाद अगला वेरिएंस कौन सा निकालना है, तो नेक्स्ट वेरिएंस निकालना मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस, यूजेस वेरिएंस में क्या करते हैं, यूजेस मतलब क्वांटिटी होता है, तो आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे, और मल्टीप्लाई हमेशा कौन सी प्राइस से होता है, स्टैंडर्ड प्राइस से होता है। क्वांटिटी आपको पता है एक्चुअल लेते हैं, लेकिन प्राइस हमेशा कौन सी लेते हैं, स्टैंडर्ड। फोर्थ, अब आप फोर्थ नंबर पे क्या करें, या तो आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल लें या मटेरियल सब यूजेस निकाल लें। मैं मटेरियल मिक्स निकाल लेता हूं। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, ये भी हमने आपको पिछले सेशन में बता दिया था। नाउ आई विल फाइंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूले में हम आगे RSQ लिखते हैं, उसमें से AQ माइनस करते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करते हैं इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और लास्ट वेरिएंस कौन सा निकलेगा, तो लास्ट वेरिएंस हमारा निकलेगा मटेरियल सब यूजेस। और आपको याद कीजिए पिछले सेशन में ये बात बताई थी, सब यूजेस आगे एस लिखा है तो SQ में से RSQ माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से बताया था कि SQ में से आप क्या माइनस करेंगे, RSQ। तो मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस निकाल लेते हैं, इसमें हम आगे SQ लिखते हैं माइनस RSQ करते हैं इनटू क्या कर देते हैं, SP भी मल्टीप्लाइड बाय SP। चलिए तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
एक्स और वाई दोनों के लिए हमें सॉल्व करना है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे हम एक्स और वाई दोनों के लिए हमें कैलकुलेट करना है, एक्स एंड वाई। चलिए एक्स का एस क्यू एस पी देखना है, तो देखो एक्स का एस क्यू 60, 50 और 56 है। ठीक है, एस क्यू है 60, एस पी है 5, 60, 50, 50, 6, हम लिखेंगे 60 इंटू 5 माइनस 50 इंटू 6, ये लिखा हुआ है। ठीक है, पीछे से कॉपी किया, देखो 60 और 5, ये देखो 60, नेक्स्ट स्लाइड पे 60 और 5 और 50 और 6, एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी, पीछे से कॉपी कर दिया। इसी वाई में 40, 10, 58, तो याद रखो 40, 10 और 58, इसको सॉल्व करना है। तो 60 इंटू 5 कितना होगा, 300 माइनस 300, ओहो ये तो जीरो आ गया। तो जीरो आ गया तो ना अनफेवरेबल लिखना है ना फेवरेबल लिखना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। और ये भी देखो जीरो आ गया, 400 माइनस 400 कितना आ गया, जीरो। तो जब जीरो आता है तब ना फेवरेबल लिखते हैं ना अनफेवरेबल लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स और वाई क्या निकालना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलिए तो एस पी 5 माइनस 6, हम यहां लिख देते हैं 5 माइनस 6 इंटू ए क्यू, ए क्यू कितना है 50, ए क्यू है 50, करेंगे सॉल्व अभी। चलिए पीछे आओ, एस पी 10 माइनस 8 इंटू 50, 10 माइनस 8 इंटू क्या लिखना है, ए क्यू, ए क्यू चाहिए वाई का। तो देखो वाई का ए क्यू कितना है 50 है, वाई का ए क्यू कितना है 50। ठीक है, तो वाई के ए क्यू में कितना लिखेंगे 50। चलिए 5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, -1 इंटू 50, -1 इंटू 50 आएगा माइनस का 50, पर माइनस नहीं लिखते हुए उसके पीछे क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, बताया था आपको पिछले सेशन में। और यहाँ भी 10 माइनस 8 कितना आएगा, 2 इंटू 50, तो 2 इंटू 50 विल बी 100, और 100 पॉजिटिव आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, एफ। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालना है एक्स का और वाई का। तो हमें क्या चाहिए, हमें एस क्यू में से ए क्यू माइनस करना है। तो एस क्यू कितना है, एस क्यू है 60, 50, 60, 50, 60 एस क्यू है, 50 ए क्यू है, 60 माइनस 50, मैं काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ 60 माइनस 50, और पिछला भी इधर भी 40 माइनस 50, यहाँ हम लिखेंगे 40 माइनस 50, और मल्टीप्लाई किससे करना है, एसपी से, एसपी मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी, 5 रुपए 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉल्व कर लो। तो 10 इंटू 5 आंसर आएगा 50, पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल, और यहाँ पे माइनस का 10 इंटू 10 कितना आएगा, ओके माइनस का 100, माइनस 100 मतलब ये क्या आ गया, अनफेवरेबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और हमने आपको यहाँ बता दी थी कि क्योंकि टोटल एस क्यू टोटल ए क्यू के बराबर है, तो जो आर एस क्यू रहेगा वो एस क्यू के बराबर रहेगा। तो जब हमने आर एस क्यू निकाला तो 60-40 आया, और हमारा एस क्यू भी कितना था, 60-40 ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस जो आपने निकाला है वही आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी बन जाएगा। कैसे है, तो देखो क्योंकि एस क्यू आर एस क्यू के बराबर है, ठीक है, तो आर एस क्यू देखो पीछे से कॉपी करोगे कितना 60-40 लिखोगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 60 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया। अब माइनस तो ए क्यू करना, ऊपर भी देखो माइनस ए क्यू किया, तो ऊपर से देख के लिख रहा हूं मैं -50 -50 दोनों में, और इंटू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू करना है, तो ऊपर से देख के लिख रहा हूं इंटू 5 इंटू 10, तो एज इट इज आ जाएगा 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 फेवरेबल, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 अनफेवरेबल, और एस क्यू आर एस क्यू के बराबर है। तो एस क्यू आर एस क्यू के सॉरी हाँ एस क्यू आर एस क्यू के इक्वल है, तो मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस 0 आएगा। चलो तो ये भी निकाल देते हैं, एक्स और वाई 2 मिनट लगना है। एस क्यू कितना है, तो मैं देखो थर्ड नंबर के फॉर्मूले से देख के लिख रहा हूँ 60-40, ठीक है, तो एस क्यू लिख दिया 60 और इधर भी लिख दिया 40। आर एस क्यू कितना, वो भी 60-40, ये लो 60 और ये लिख दिया 40, और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एसपी से ही मल्टीप्लाई करना, तो तीनों में एसपी लिखा है तो वो 5-10 5-10 लिखना, तो ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 5, बेटा 0 इंटू 5 कितना होगा 0 इंटू 10, योर आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, चेक कर लेते हैं, चेक करना भी हमने आपको सिखाया था, चेक कैसे करते हैं, तो देखो चेक करना और आसान है, पहले तो ये 0-0 का टोटल कर दो, तो 0-0 का टोटल तो 0-0 आया। अच्छा अब u और f में देखो बड़ा नंबर कौन सा है,
एफ वाला, तो 100 में से 50 माइनस करना है, क्योंकि 50 के पीछे अनफेवरेबल लिखा है, इट मींस 50 क्या है, नेगेटिव है। तो 100 माइनस 50 कितना होगा, 50। 100 माइनस 50 कितना होगा, 50। और पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है कैलकुलेटर पे, पहले 100 लिखना, माइनस 50 कर देना, ठीक है, आंसर पॉजिटिव दिखेगा। अब इधर देखो, कैलकुलेटर पे फिर से 100 लिखना, नहीं मत लिखना, 100 मत लिखना। आप क्या करना, आप 50 लिखना, जो पॉजिटिव वाला है वो लिखते हैं और उसमें से नेगेटिव वाला माइनस करते हैं। तो 50 माइनस 100 करना, तो माइनस 50 दिखेगा कैलकुलेटर पे, माइनस 50 दिखे तो यू लिख देना। फिर कैलकुलेटर पे क्या करना, प्लस वाला लिखते हैं, प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस करते हैं। तो 50 माइनस 100, 50 माइनस 100 कितना आएगा, 50 अनफेवरेबल। और यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों का 0 आएगा, ठीक है। आपको मैं फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो मैं लिखकर ही बता देता हूं। आप कैलकुलेटर पे क्या करोगे, लिखोगे 50 माइनस 100। इसके लिए क्या करोगे, आप कैलकुलेटर पे लिखोगे 50 माइनस 100। और यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 माइनस 50। पहले पॉजिटिव वाला लिखते हैं और उसमें से नेगेटिव वाला माइनस करते हैं, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया, 0। प्राइस वेरिएंस आ गया 50 फेवरेबल, यूजेस वेरिएंस आ गया 50 अनफेवरेबल, ये भी आ गया 50 अनफेवरेबल, और सब यूजेस भी आ गया। आप चेक कैसे करते हैं, तो बेटा इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी टू चेक द क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि हमने आपको पिछले सेशन में बताया, तो इसलिए हम इस सेशन में भी आपको इन दोनों क्वेश्चन में चेक करके बताएंगे। फिर अगले सेशन से हम चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चेक चेक कैसे करेंगे, तो चेक करना एकदम आसान है। चेक कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर होता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया, तो देखो टोटल है 0, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 0। प्राइस वेरिएंस कितना आया, तो देखो प्राइस वेरिएंस आया 50 फेवरेबल, और यूजेस वेरिएंस कितना आया, 50 अनफेवरेबल। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 50 फेवरेबल प्लस 50 अनफेवरेबल। तो 0 इज इक्वल टू प्लस का 50 माइनस 50, 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सही है। और फिर अगला चेक करने का तरीका, मटेरियल यूजेस वेरिएंस किसके बराबर होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस के। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल यूजेस वेरिएंस देखो कितना है, 50 अनफेवरेबल। पहले तो यहाँ पे लिख दो 50 अनफेवरेबल। मिक्स वेरिएंस कितना आया, 50 अनफेवरेबल है ये भी, सो इट इज ऑल्सो 50 अनफेवरेबल। और सब यूजेस कितना है, ओके, योर सब यूजेस वेरिएंस इज 0। सब यूजेस वेरिएंस कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया 50 अनफेवरेबल इक्वल टू 50 अनफेवरेबल, हेंस प्रूव्ड कि हमने जो क्वेश्चन किया वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने किया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। चलिए देखिए, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपको दिए क्वांटिटी पर यूनिट, इसमें आपको कुछ आइटम दिए, आइटम XYZ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिए, एक्चुअल क्वांटिटी दिए। सबसे पहले ऊपर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी दिए, तो काम करते हैं, पहले इसको हम आपको लिखकर ही बता देते हैं। ये जो ऊपर दिया है ये SQ है और ये वाला AQ है, क्योंकि ऊपर क्वांटिटी वर्ड लिखा और एक्चुअल और स्टैंडर्ड दिए। फिर नीचे प्राइस दिए, तो ये आपका SP है और ये आपका AP है। और प्राइस पर केजी दिए और क्वांटिटी भी पर यूनिट दिए, क्वांटिटी भी किसमें दिए, पर यूनिट में दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आगे दिया है, क्वेश्चन में आगे दिया है 2000 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड। तो आपने 2000 यूनिट प्रोड्यूस की, तो 2000 यूनिट प्रोड्यूस की का मतलब ये हुआ कि आपने 2000 यूनिट बनाई है। तो या तो एक काम करो, जो क्वेश्चन में जैसा दिया वैसा क्वेश्चन सॉल्व कर दो और फिर जो भी आए वो आपका आंसर रहेगा, या जो भी आंसर आए उसका मल्टीप्लाई बाय 2000 कर देना, क्योंकि आपने 2000 यूनिट प्रोड्यूस की है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो ऊपर जो दी और एक्चुअल क्वांटिटी ऊपर जो गिवन है वो पर यूनिट गिवन है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी पर यूनिट की दी है, एक्चुअल क्वांटिटी भी पर यूनिट की दी है, इट मीन सिंगल यूनिट की दी है। आपने यूनिट कितनी प्रोड्यूस की है, 2000, तो या तो ऊपर जो क्वांटिटी दी उन सबका मल्टीप्लाई 2000 से कर दो, इन सभी का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2000 से, ठीक है। यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना स्क्रीन पर ऊपर, इन सभी का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2000 से। इन तीनों का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2000 से, तो नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। और इन तीनों का भी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2000 से। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि नीचे लिखा है
2000 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड, आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस किए? 2000 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो आप क्या करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल क्वांटिटी का भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलिए तो कर देते हैं। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, तो हम आपके लिए सबसे पहले लिखने वाले हैं मटेरियल। मटेरियल में हम एस क्यू लिखेंगे, हम एस पी लिखेंगे, फिर हम ए क्यू लिखेंगे। हम तो हमारे सीक्वेंस में ही लिखेंगे, क्वेश्चन में कैसा भी दिया हो, और हम एपी लिखेंगे। और क्वांटिटी, मटेरियल का नाम क्या है? तो मटेरियल का नाम है एक्स वाई जेड। मटेरियल का नाम क्या है? एक्स वाई जेड। तो पहले एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है, और फिर जेड लिखना है। चलिए पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो मैं कितनी लिखूंगा, 2000 इंटू 3 कितना आएगा? 6000। मैं यहाँ पे लिखूंगा 6000 kg। ठीक है, आपको डायरेक्ट लिख के करना, आप डायरेक्ट 3 और 4 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और 2000 इंटू 4, तो 2000 इंटू 4 कितना होगा? 2000 इंटू 4 कितना होगा? 8000। यहाँ पे 8000 लिख दो। बाद में लास्ट में भी आंसर का मल्टीप्लाई 2000 से कर सकते थे, उससे आपका काम कैलकुलेशन इजी हो जाती। 2000 इंटू 5 कितना आएगा? 10000। ये मैंने 10000 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपए, 8 रुपए, 20 रुपए। तो 10 रुपए, 8 रुपए, 20 रुपए, ये तो डायरेक्ट लिखना है, इसका मल्टीप्लाई मत कर देना, वरना ये कॉस्ट बन जाएगी। 10 रुपए, 8 रुपए और 20 रुपए। ये 20 रुपए लिख दिया। पर केजी की है तो 6000 केजी की 60,000 हो जाएगी। 8000 केजी की 8 8 जा 64 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी 2000 इंटू 2.7, तो 2000 इंटू 2.7 करोगे तो आएगा लगभग 5400। 5400, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5400 केजी। फिर आगे 2000 इंटू 4.5, 9000। ये 9000 केजी। और फिर आगे 2000 इंटू 5, 10,000 केजी। ये मैंने 10,000 केजी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक्चुअल प्राइस लिखना है। एक्चुअल प्राइस कितनी है? 12 रुपए, 7 रुपए, 17 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 रुपए, 7 रुपए और 17 रुपए। 12 रुपए, 7 रुपए और 17 रुपए। अब क्या करना है? अब टोटल लगाना है। अब हमें क्या करना है? टोटल लगाना है। तो 10 और 8, 18 और 6, 24। 24,000 तो आ गई आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो दिस इज योर टोटल एसक्यू। ये आपकी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। और 10 और 9, 19, 19 और 5, 24, 24,400। 24,400 क्या आ गई आपकी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक काम करते हैं, आरएसक्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आरएसक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आरएसक्यू का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर सिंगल यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर सिंगल यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे देखो इस सवाल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल है वो अलग अलग है। ठीक है, सो सिंस द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी आर डिफरेंट, तो हमें आरएसक्यू भी डिफरेंट मिलेगा। तो किसके लिए निकालना? अच्छा, एक्स के लिए भी निकालना, वाई के लिए भी निकालना, जेड के लिए भी निकालना। काम लंबा है यहाँ पे, देखिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर सिंगल यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की कितनी है? 6000। वाई की कितनी है? 8000। जेड की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 10,000। सिंगल यूनिट का मतलब वो ऊपर, जो सिंगल यूनिट का मीन्स जो ऊपर स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है वो इंडिविजुअल लिखना है। इंडिविजुअल मीन्स सिर्फ एक्स की लिखना है, सिर्फ वाई की लिखना है, सिर्फ जेड की लिखना है। डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? 24,000। 24,000 और 24,000 मल्टीप्लाई बाय 24,400। 24,400, 24,400, और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 24,400। ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आता है देखते हैं। देखो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखिएगा आप। आपके लिए इतना तो हम कर सकते हैं। 6,000, नहीं, ये 6,000 डिवाइडेड बाय 24,000, 0.25 इंटू 24400, 6,100। 6,100 आ गया आपका आर एस क्यू। ऐसे ही 8,000, नहीं, 1/3 होगा ना, तो 24,400 डिवाइडेड बाय 3, 81,333।
मैं 8133 लिख के छोड़ देता हूँ, 8133 यूनिट। और यहाँ पे 10,000 इंटू 24,400 डिवाइडेड बाय 24,000, 10167 यूनिट। ये आ गया हमारा RSQ। अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और पांचों चीजें निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। फॉर्मूला लिखा। कॉस्ट वेरिएंस इतना याद रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करना है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, एक्चुअल क्वांटिटी का एक्चुअल प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं XYZ लिखकर छोड़ देता हूँ, XYZ, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कितनी स्पेस छोड़ना है। अब आ जाते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। So in material price variance, I will subtract actual price from standard price. तो standard price minus actual price into actual quantity. इसके लिए निकालना वही x y z। तो x लिखो, y लिखो, z लिखो, x लिखा, y लिखा, z लिखा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या निकालना है, अगला हमें निकालना मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अगला हमें निकालना मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और किसके लिए निकालना है, x के लिए, y के लिए, z के लिए, x y और ये z। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल यूजेस के बाद फोर्थ नंबर पे क्या निकालेंगे, मटेरियल यूजेस के बाद आप फोर्थ नंबर पे या तो मटेरियल मिक्स निकाल लो। क्या निकाल लो, मटेरियल मिक्स। तो हम निकाल लेते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स से मतलब आगे क्या लिखते हैं, RSQ। ठीक है, आगे RSQ आएगा, RSQ माइनस AQ। एक बार RSQ में से AQ माइनस करते हैं, एक बार SQ में से RSQ माइनस करते हैं, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसके लिए निकालेंगे, x के लिए, y के लिए, z के लिए, x के लिए, y के लिए, z के लिए। और लास्ट क्या निकालना है, तो लास्ट हमें निकालना है फिफ्थ नंबर पे, क्या निकालेंगे, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो। सब यूजेस है, आगे एस लिखा हुआ है, मतलब SQ में से RSQ को माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई तो क्वांटिटी में से, क्वांटिटी जब माइनस होती है तो मल्टीप्लाई तो हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से ही किया जाता है। आगे बढ़ते, अब x के लिए, y के लिए और z के लिए निकालना। चलिए सवाल करते हैं। सबसे पहले SQ SP चाहिए, x का, y का, z का। तो देखो SQ 6,000, 8,000, 10,000, कितना है, 6,000, 8,000, 10,000। तो डायरेक्ट लिखो, तो यहाँ 6,000, 8,000, 10,000 पढ़ा ना, डायरेक्ट लिखेंगे तीनों में एक साथ, 6, 8, 10, 6,000, 8,000 और 10,000। डायरेक्ट SQ लिख दिया। अब इंटू किससे करना है, SP से करना, तो इंटू लगा दो पहले यहाँ पे। अब SP देख लो तीनों का, SP कितना, 10, 8, 20, 10, 8, 20 दिखा ऊपर, तो यहाँ पे लिखो 10, 8, 20, 10, 8 और 20। तो SQ इंटू SP तो लिख दिया एक साथ। ठीक है, ऐसे ही करना आप भी क्वेश्चन, माइनस माइनस माइनस। अब क्या चाहिए, AQ। तो AQ कितना है, 5,400, 9,000 और 10,000। 5,400, 9,000 और 10,000 ये लिख दिया। इनटू करना है, किससे करना है, एक्चुअल प्राइस से। चलो एक्चुअल प्राइस देखो बेटा, 12, 7, 17, 12 रुपए, 7 रुपए, 17 रुपए लिख दी हमने, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए 6,000 इंटू 10 कितना हो गया, 60,000, 60,000 माइनस 64, 12,48,100, 64,800 ये आ गया। माइनस करने पे
अनफेवरेबल आ रहा है 4800 रुपये, माइनस में आ रहा है तो अनफेवरेबल लिखूंगा। चलो 8 8 जा 64, 9 7 जा 63, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 1000, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखूंगा मैं, फेवरेबल। फिर इधर 2 लाख माइनस 1,70,000, आंसर कितना आएगा, 170 ही आएगा ना। 30,000, क्या आएगा 30,000, फेवरेबल। ये हो गया। प्राइस वेरिएंस निकालना है, एसपी में से एपी माइनस करना है। चलो पहले एसपी देखो, 10 8 20, यहाँ लिखो 10 रुपए, यहाँ लिखो 8 रुपए, यहाँ लिखो 20 रुपए। एपी, एपी कितना है, एपी 12 7 17, 12 7 और 17, तो 12 रुपए माइनस करो, 7 रुपए माइनस करो, 17 रुपए माइनस करो, इंटू ए क्यू। क्या लिखना है, ए क्यू। ए क्यू कितना है, 54 9,000 10,000, 54 9,000 और 10,000। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 10 में से 12 गया, माइनस का 2 इंटू 5400, 8 में से 7 गया 1 इंटू 9, 20 में से 17 गया 3 इंटू 10,000। सॉल्व कर लेते, तो माइनस का 10,800 आएगा, माइनस में आएगा तो मैं अनफेवरेबल लिखूंगा। 1 इंटू 9,000, 9,000 पॉजिटिव आएगा तो मैं फेवरेबल लिखूंगा। और ये 30,000 पॉजिटिव आएगा तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा, फेवरेबल। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एस क्यू माइनस ए क्यू। एस क्यू, एस क्यू कितना, 6 8 10, ये तो ऊपर से कॉपी कर लेते, 6,000 8,000 और 10,000, ये मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ए क्यू माइनस करना है। ए क्यू कितना, 5400 9,000 10,000, 5400 9,000 10,000, 5400 9,000 और 10,000, ये हमने लिखा। और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, तो मल्टीप्लाई बाय करना है एसपी, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, एसपी। एसपी कितना, 10 रुपये 8 रुपये 20 रुपये, तो 10 रुपये 8 रुपये और 20 रुपये। इसको सॉल्व कर लो, तो 6,000 में से 5400 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 इंटू 10, कितना आएगा 6,000। 6,000 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। 8,000 इंटू 9,000 कितना आएगा, माइनस का 1,000, इंटू 8 कितना आएगा, माइनस का 8,000। और 10 में से 10 गया 0 इंटू 20, कितना आएगा 0। 0 आता तो ना यू लिखते ना एफ लिखते। आगे बढ़ो, आर एस क्यू लिखना है तीनों का, तो आर एस क्यू कितना है, 6100 8133 1067। तो पहले तो लिखो 6100 8133, और एक और क्या देखा था, 10167। ओके, 10167, तीनों का आर एस क्यू लिखा। अब तीनों का ए क्यू लिखो, पीछे आओ, ए क्यू देखो, 54 9,000 10,000, 5400 9,000 10,000 लिख दिया, इंटू एसपी करना है। एसपी देखो 10 8 20, 10 8 20, तो 10 रुपये 8 रुपये और 20 रुपये। सॉल्व करने पर ये आया 700 इंटू 10, 7,000 पॉजिटिव, 7,000 फेवरेबल। अगला, ओ ये तो मेरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा। 8133 8133 माइनस 9,000 इंटू 8, कितना आएगा, 6936। एक बार फिर से चेक करते हैं, 8133 माइनस 9,000, माइनस का कितना आया 867, इंटू 8 इंटू 8, 6936 आया। और नेगेटिव दिख रहा है, 6936 नेगेटिव दिख रहा है, तो मैं अनफेवरेबल लिखूंगा। अब ऐसे ही 10167 माइनस 10,000, ये आया 167, और 167 पॉजिटिव है, इंटू 20 इंटू 20, इट विल कम 3340, 3340 आया पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, फेवरेबल। आगे बढ़ो, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। एस क्यू चाहिए पहले, एस क्यू कितना है, 6,000 8,000 10,000, 6 8 10, तो एस क्यू तो मैं पीछे से देख लिया मैंने, 6,000 8,000 और 10,000।
माइनस क्या करना, आर एस क्यू। तो आर एस क्यू में ऊपर से देख के लिख देता हूँ बेटा, फोर्थ फॉर्मूले में लिखा है ना, 6100 लिख दिया, 8133 लिख दिया और 10167 लिख दिया। ब्रैकेट को बंद करने की बारी आ गई। इंटू एसपी, एसपी भी ऊपर से देख के लिख देता हूँ, 10 रुपये 8 रुपये 20 रुपये, 10 रुपये 8 रुपये 20 रुपये। एसपी तो सेम ही रहेगा। तो 6000 में से 6100 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 100। इंटू 10 करने पे कितना आएगा, माइनस का 1000। माइनस का 1000 आ रहा मतलब अनफेवरेबल लिखना। तो ये इधर आएगा माइनस का 133 इंटू 8। तो 133 इंटू 8 कितना आएगा, 1064। 1064 भी क्या आएगा, अनफेवरेबल। और इधर 167 इंटू 20 कितना आएगा, माइनस का 167 इंटू 20, ये कितना आएगा, माइनस का 3340, अनफेवरेबल। अब एक काम करते हैं, इसको आपको चेक करके मैं भी हाथों हाथ ही बता देता हूँ। हाथों हाथ चेक कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले एफ वाले जोड़ दो। तो 30,000 ऊपर कॉस्ट वेरिएंस में प्लस 1000 हो गया 31,000, और उसमें से माइनस कर दो 4800। तो 26,200 पॉजिटिव। 26,200 क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो इन सबका टोटल लगाने पे कितना आ रहा है, 26,200। और 26,200 क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। अब इधर इनका करते हैं, पहले एफ वाले जोड़ेंगे, यू वाला माइनस करेंगे। तो 30 और 9 39, 39,000 में से माइनस करना है 10,800। माइनस क्यों करना है, क्योंकि उसके पीछे यू लिखा। कितना आ गया, 28,200। कितना आ गया, 28,200। और ये पॉजिटिव दिख रहा है तो ये फेवरेबल। अब 6,000 में से 8,000 माइनस करना। सर 6 में से 8 क्यों माइनस करना है बेटा, हमेशा पहले पॉजिटिव वाला लिखते हैं। 6,000 माइनस हो जाएगा 8,000, कैलकुलेटर दिखाएगा माइनस का 2,000। कभी गलती नहीं करो, पहले पॉजिटिव लिखना। 2,000 क्या आया, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब यू। आगे बढ़ते, चलो इसका भी टोटल कर देते हैं बेटा। पहले पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दो। तो 7,000 पॉजिटिव है प्लस 3340 पॉजिटिव है। 10 340 आया, माइनस कर दो 6936, कितना आ रहा है, 3404। 3404 पॉजिटिव दे रहा है ये भी, तो एफ। और ये तो तीनों ही नेगेटिव है, तीनों ही नेगेटिव है, तो क्या करोगे, तो पहले तीनों को जोड़ दो। तो 1000 प्लस 1064 प्लस 3340 जोड़ दिया। जोड़ने पे कितना आया, 5404। और तीनों ही नेगेटिव है तो पीछे आपको नेगेटिव लिखना, यू लिखना। अब चेक करें, आपको चेक करना है तो चेक भी करके बता देते हैं। ये देखो बेटा, ये चेक हो गया, ये चेक यही चेक कर देता हूँ मैं आपके लिए। क्या होता है चेक करने का फॉर्मूला, तो होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर होगा। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस कितना है, 26,200 एफ। 26,200 एफ, ये मैंने लिखा 26,200 एफ। प्राइस वेरिएंस कितना है, प्राइस वेरिएंस है 28,200 एफ, ये लिखा 28,200 एफ। 28,200 एफ प्लस यूजेस वेरिएंस कितना है, 2,000 यू। 2,000 यू मतलब ही माइनस हो जाएगा, 2,000 यू। चलो बेटा, 26,200 एफ तो लिख दिया एज इट इज। अब 28,200 में से 2,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 26,200, क्योंकि यू लिखा है ना, और ये एफ में ही आएगा। ठीक है, करके देख लो आप। 28,200 बड़ा है, 28,200 लिखो, उसमें से 2,000 घटा दो। आंसर पॉजिटिव दिख रहा है मतलब पीछे एफ ही लिखना है। हेंस प्रूफ, पहला तो प्रूफ हो गया। अब अगला भी प्रूफ करना है। तो ये देखो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना है, 2,000 यू। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ऊपर बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे, यहाँ कर देता हूँ ऊपर साइड में। दूसरा वाला भी चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू क्या करना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। अब मटेरियल यूजेस कितना है, तो 2,000 यू, ये लिख दिया मैंने 2,000 यू। आ गया देखो आंसर, दिख ही रहा आपको अब। और ये कितना हो गया, 3404 यू दिख रहा है, सॉरी एफ प्लस 5404 यू। और बस इसको कॉपी कर दिया मैंने, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो ये 2000 यू, 2000 यू इज इक्वल टू, यहाँ भी कितना आएगा 2000। देखो 3404 लिखूंगा मैं, और 5404 माइनस है। ठीक है, माइनस है क्योंकि उसके पीछे यू लिखा, मतलब उसको माइनस करना, तो माइनस 5404। तो आंसर मुझे कैलकुलेटर का कितना दिखा रहा है, कैलकुलेटर मुझे आंसर दिखा रहा है 2,000 नेगेटिव। 2,000 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 2,000 यू। खत्म।
तो इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू चेक द क्वेश्चन अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि चेक एंड वेरीफाई, तब तक आपको नहीं करना है। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। 2 क्वेश्चन किए, पिछले सेशन में 1 क्वेश्चन किया था, तो अब आपको समझ आ गया कि कैसे फॉर्मूले पुट करते हैं। अब अगले सेशन से 1 में करूंगा, 1 होमवर्क मिलेगा, ठीक है, दैट्स इट। 1 में करूंगा, 1 होमवर्क में मिलेगा। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अभी तक अगर बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर चाहिए इस टॉपिक के या पूरे अकाउंट्स के, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा एंड आई विल शेयर ऑल द फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर विद यू। चलिए, तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी। 1 क्वेश्चन मैं करूंगा, 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा।